बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ गया। टच प्लेट चेंज होगा पूरा 25,000 तक आप खर्चा रख के चलिए। नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। बाइक का थर्ड सर्विस कुछ इतने का हुआ है। क्या क्या खर्चा है ये बता देते हैं। नौकर आ रहा है हम लोग का। सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और काफ़ी दिनों के बाद भाई हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक को सर्विसिंग में लेने। बाइक वीडियोस हम लोग क्यों नहीं बना रहे थे, वो रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है। बाइक एक्चुअल में भाई बाइक का एक क्लच प्लेट जल गया है, तो बाइक पिकअप एकदम नहीं ले रहा है, खाली साउंड कर रहा है। तो इसके वजह से हम लोग को एग्जॉस्ट भी चेंज करना पड़ा इसका और इसको कोल्ड स्टार्ट दे दिया है। अभी अपन लोग चलते हैं शोरूम, सर्विस सेंटर जाते हैं एंड लेट्स सी भाई सर्विसिंग कराना है इसका और क्लच प्लेट क्या क्या प्राइसिंग पड़ने वाला है, सब कुछ देख लेंगे। सो लेट्स गो भाई, चलते हैं। बारिश काफ़ी हो रही है भाई, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखो भाई, देखो पूरा क्लच छोड़ा हुआ है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। गाड़ी अपने मर्ज़ी के मुताबिक स्लोली पिकअप ले रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है बिकॉज क्लच प्लेट जला हुआ है। ये क्या हुआ है पता नहीं, वो लोग वही बताएगा। पूरे 2-3 हफ्ते होने वाले हमने बाइक को राइड नहीं किया। मंदारमनी ऐसे आए थे, उसके बाद 2-3 बार बस राइड किया, तब वीडियो नहीं शूट किया था। देखो बढ़ ही नहीं रहा बाइक। कोई नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आज ही होगा। बात हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ बारिश हो रहा था ना भाई, तो उसके वजह से थोड़ा लेट हो गया हम लोग। अब से भाई पक्का है, वादा है, रोज़ का वादा नहीं कर सकते। वीक में 2 वीडियोस तो आएगी या फिर 1 वीडियो तो आएगी। आज क्लच प्लेट बना लेंगे भाई। अबे बढ़ रही क्यों नहीं है क्या पता भाई क्या हो गया। और 1 साल हो गया अपनी बाइक को लिए हुए और अभी भाई बाइक देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है, कितनी गंदी हो रही है भाई। बाइक अरे चलना यार, दिमाग ख़राब कर रही। मतलब अगर हम चाहेंगे ना स्पीड में आगे कहीं से कट मार दे तो वो भी नहीं होगा भाई। पिकअप तो ले, देखो बढ़ रहे भाई। हमने सोचा था इसको बाहर से ही करवा लेंगे, क्लच प्लेट का काम बाहर से करवा लेंगे बिकॉज जब स्टार्टिंग में ये ऐसा इशू आया था तो हमने बाहर ही दिखाया था। एक सुपर बाइक मैकेनिक है, उसको दिखाया था तो उसने एडजस्टमेंट करके कुछ दिया था। तो इस बार ही उससे नहीं करवाएं, इस बार ही सोच रहे हैं शोरूम पे ही दे रहे हैं, देखें उन लोग क्या करता है। एक और इशू का कुछ बात हुआ था अभी, मतलब एक और इशू अभी हमको दिखा था। लाइक लास्ट टाइम हमने जब शोरूम में दिया था सेंसर्स ठीक करने के लिए, सेंसर में कुछ इशू आ रहा था कि बाइक सेल्फ नहीं ले रही थी। अगेन द सेम थिंग भाई, फिर से अभी हम स्टार्ट कर रहे थे एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद फिर से भाई सेल्फ नहीं ले रही थी अपनी बाइक। आई डोंट नो भाई ये क्या इशू है, क्या हो रहा है। सो ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम, आई मीन वर्कशॉप आई गेस। देख रहे हो भाई, आप रिच पर चढ़ भी नहीं रही है भाई, कितना इशू आ रहा है। बढ़ ना रे भाई। बाइक को पार्क कर देते हैं, अब देखते हैं क्या बातें करनी है। बुकिंग लिया था ना हमने। जी अच्छा उधर। अबे भाई ये कौन सी बाइक है, एंट्री करना है। किलोमीटर 4080 समथिंग है। 4000 हाँ ठीक है। बात करना है भाई, बाइक पिकअप नहीं ले रहा ना, उसका मेन इशू है भाई, वो मेजर इशू है मेरे लिए। फिर उसके बाद सर्विस है भाई, पहले वो हमको पूछना है वो क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। सो लेट्स को अंदर थोड़ा बैठते हैं। सो भाई बाइक को अपनी दे दी हम लोग ने वहाँ पर। बाइक में बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ गया,
तो खर्चा है, क्लच प्लेट है, क्लच वायर है, डिस्क पैड है, मोबिल फ़िल्टर है और एयर फिल्टर चेक होगा। हमने चेक करने बोला बिकॉज हम तो आफ्टर मार्केट ही लगा देते हैं। ये सब भाई इशू है। तो अराउंड 20 to 25,000 के आसपास कुछ खर्चा पड़ेगा। और थर्ड सर्विस है अभी होगी, तो इसीलिए 25,000। क्लच प्लेट ही भाई अकेला का 10,000 का कुछ है, क्लच वायर के साथ आई गेस इतने का है भाई। तो कोई GT ले रहे हो तो सोच समझ के लेना भाई, इतना खर्चा पड़ सकता है अचानक से। अभी बाइक जमा ले लिया, 4 दिन के बाद हमको बाइक मिलेगा और 4 दिन 5 दिन लगेगा बाइक को बनने में। बिकॉज द क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट ऑर्डर करना होता है, ऑर्डर करने के बाद आता है। यहाँ से अभी हमको पैदल जाना होगा बिकॉज भाई मेरा जो दोस्त है कोड़िया आलसी, वो आया नहीं है अभी तक, तो हमको शायद ऑटो से जाना होगा। तो चलते हैं घर की तरफ, लेट्स गो। वापस से मिलते हैं 4 दिन के बाद, वीडियो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चलते हैं घर, खर्चा के लिए पैसे जोड़ना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, फिर से हेलो बोलना पड़ रहा है, वही वीडियो है, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग की बाइक बन चुकी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम। चलते हैं, देखते हैं क्या बना है, क्या करना है हम लोग को। ये नौकर आ रहा है हम लोग का बाइक लेके, तो लेट्स गो, चलते हैं शोरूम। सो अभी अपन लोग आ गए हैं शोरूम। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या क्या खर्चा बैठा है एंड सब डिटेल में बताएंगे बाइक राइड करते हुए। यहाँ पर शूट करना मना है, तो लेट्स गो इनसाइड। तो हो गया, हम लोग ने निकल गए वहाँ से। हो रही अपनी बाइक भाई, बाइक काफ़ी सही लग रही थी। अभी हमने उसको राइड किया तो ये है अपना बिल, इतना कुछ अपना बिल आया है। तो ये नॉर्मल सर्विस ही टाइप ऑफ था, थर्ड सर्विस काउंट में आया। और एयर फिल्टर का एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ है बट स्टिल ऐड कर दिया तो लोग ने अमाउंट। तो एक एयर फिल्टर हम लोग घर जाने के लिए दे रहे हैं, बट वो वाला तो अंदर वाला जो एयर फिल्टर होता है पहले से ही निकल जाएगा अभी, तो फ़ायदा नहीं है, तो ये वेस्ट हो गया इस पर पैसे। तो लेट्स गो, चलते हैं घर। सो भाई अब बहुत दिनों के बाद भाई अपनी बाइक को हम राइड कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है। बाइक पे अब क्या क्या खर्चा है ये बता देते हैं। खर्चा आया है लाइक देखो, पहला तो आया है मोबिल, सेकेंडली आ गया है मोबिल फ़िल्टर, थर्डली आ जाता है भाई उसको क्या बोलते हैं, एयर फिल्टर भी चेंज कर दिया, मतलब चेंज नहीं किया, एयर फिल्टर चेंज नहीं किया बट ऐड अप हो गया, एयर फिल्टर के चेंज हो गया, लेकिन एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। तो उसी के लिए हम लोग को एयर फिल्टर एक दे दिया नया। एंड थर्डली चेंज हुआ है फोर्थ चीज़ जो चेंज हुआ है वो है इसका क्लच कवर कुछ चेंज हुआ है। और मोबिल फ़िल्टर हो गया, मोबिल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, हाँ। और आगे का फ्रंट का और रेयर का दोनों का डिस्क पैड चेंज हुआ है, दोनों का डिस्क पैड चेंज हुआ है। शायद फ्रंट का आई गेस 2100 है, रेयर का था 2500। तो यही सब कुछ चेंज हुआ है। और 2000 के अराउंड का पड़ा है मेरे को मोबिल। तो और मोबिल फ़िल्टर है 489 का, हमने दिखा दिया था उसमें कितना प्राइस है, वो उस पर तुम लोग देख लो। सो ये था भाई थर्ड सर्विस, बाइक का थर्ड सर्विस कुछ इतने का हुआ है। सो अभी इसको फ्यूल अप करा लेते हैं, फिर वापस से घर जाते हैं। सो भाई वापस से बाइक पिकअप ले रही है ऊपर वाले करम से। अच्छा है भाई, बाइक वापस से चलना सीख गई है, भूल गई थी शायद वापस चलते कैसे भूल गई थी, लेकिन अब सीख गई है। काफ़ी दिन से हमने राइड नहीं किया ना, तो हमको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि बाइक को चलाने में, बहुत दिन से हमने राइड नहीं किया था इसीलिए। अरे भाई पेट्रोल लेना, जाने दो राइड हमको। अभी बाइक धुली है और धोने के बाद देख लो भाई कीचड़ है नॉल में, वापस से इसको राइड करना पड़ रहा है। फ़ायदा क्या हुआ, फ्री का धुलवा के फ़ायदा क्या हुआ हमको। सर्विस सेंटर में फ्री में तो धुल गया, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ हमको। कोई बात नहीं है, कभी कभी फ़ायदे के बिना भी रहना अच्छी बात है। ये ले
अब इसका फिर से यार एग्जॉस्ट चेंज करना होगा, तभी ना भाई मज़ा आएगा राइड करने में। पहले एग्जॉस्ट चेंज होगा तभी ना मज़ा आएगा, फील आएगा। वैसे ही अगर कैमरा में पानी गया, बिकॉज़ विदाउट कवर लगा हुआ है, और अगर पानी गया तो भाई अपना कैमरा भी गया, क्योंकि साइड का बैटरी के पास कवर लगा हुआ नहीं है। पानी जाने का मतलब है कैमरा नया ख़रीदना पड़ेगा। 1100 देखो 1100 आएगा कि नहीं। तेल शायद है पहले से, देख लो कितना आएगा। आ जाएगा तो अच्छा बात है भाई। खुशी भाई, इतना ऊपर तक तेल लाने की खुशी। वेदर ना भाई काफ़ी प्यारा सा वेदर है, और इस वेदर में भाई राइड करने में जो मज़ा है ना, वो कभी किसी चीज़ में नहीं है। भाई वॉलेट खाली हो गया भाई, गरीब हो गए भाई। गरीबी ने काफ़ी ज़ोर से जकड़ के रखा है। एक बार गरीबी भाग गया ना, एक बार गरीबी भाग गया ना, तब मज़ा आएगा ना असली। यस, अपनी बाइक वापस से। अरे क्या कर रहा है भाई? अबे भाई धुलाया भाई, मत करो भाई। क्या आदमी लोग हैं, इतने प्यार से अभी उसको धुलवाया है, मतलब फ्री का धुलवाया है, लेकिन देखा छींटा फेंक दिया। देखा, बस यही एक रीज़न है बारिश के वक्त बाइक चलाने में। कोई भी कभी भी कीचड़ फेंक के चला जाता है, लगता है कोई इज्जत ही नहीं है इंसान का। हसनैन आज भी नहीं आया भाई, पता है? हसनैन बेटा बदतमीज़ लड़का आज भी नहीं आया। तो अच्छा हुआ हम आ गए, वरना हमको आज भी पैदल आना पड़ता। अरे यार, मेन क्वेश्चन था जब हम उस वक्त गए थे, हमने जब बाइक को अपने दिया था बनने के लिए, दैट टाइम उसने हमको बोला, ही टोल्ड मी कि 25,000 तक आप खर्चा रख के चलिए, बिकॉज क्लच प्लेट चेंज होगा, पूरा असेंबली चेंज होगा, उसका ब्रेक पैड चेंज होगा, मोबिल लगेगा, एयर फिल्टर लगेगा, मोबिल फिल्टर लगेगा, एंड क्लच वायर आई गेस लगेगा, वो जो शायद क्लच कवर है वही है। तो ये सब चीज़ लगेगा, तो आप 25,000 रख के चलिए, बिकॉज क्लच प्लेट का दाम 10,000 के अराउंड होगा। सो हमने वही सोच लिया था कि भाई लगेगा 25,000 के अराउंड। आई डोंट नो, बट हमने सोच लिया था लगेगा। वो बोला हमको ऐसा, तो हमने काफ़ी टेंशन में आ गए थे, सोच रहे थे अरे भाई 25,000 एक बार में चला जाएगा, दिल टूट जाएगा भाई। बट द ट्विस्ट, जो ट्विस्ट था ना भाई, वो ट्विस्ट बड़ा डेंजर ट्विस्ट था। जो ट्विस्ट था उसका हमको कल कॉल आया और उसने बोला कि भाई आपका क्लच प्लेट नहीं जला हुआ है। सो हमने पूछा कैसे नहीं जला हुआ है, बाइक तो पिकअप नहीं ले रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि क्लच प्लेट जला हुआ होगा। सो वही हमने उससे क्वेश्चन किया, बट ही टोल्ड मी कि भाई वो जला नहीं है, आपके क्लच प्लेट्स में कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा था वायर के पास, और वो जाम हो रखा था, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो भाई, मैकेनिक थोड़ी हमको जो पता होगा। बस जो हमको जैसा वो बोला हमने उसकी बातें सुन ली, और बस हमने फिर कुछ नहीं किया। हमने उससे बोला ठीक है, तब अच्छी बात है, जब भाई क्लच प्लेट जला ही नहीं है मेरा तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं जला है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत पैसे बच गए मेरे। तो फिर कुछ नहीं, क्लच प्लेट जला नहीं, क्लच प्लेट के पैसे बच गए, इसीलिए इतने कम पैसे लगे, 8,000 के अराउंड लगा है, जिसमें से वो भी 325 भी बेकार ही था। 325 बेकार का लगा बिकॉज ऑफ द एयर फिल्टर, जो कि उनको पता नहीं था, उन्होंने ऐड कर दिया बिलिंग में और हमने पेमेंट कर दिया था, इसीलिए वो मेरे को मतलब क्या वो नहीं हुआ, रिफ़ंड नहीं मिला। इसीलिए कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, 325 रुपये थे, कोई बात नहीं है। काफ़ी दिन के बाद भाई इसको से राइड कर, बारिश हो रही है काफ़ी तेज़, कैमरा भी भीग रहा है बड़ी जल्दी भाई। तो चलते हैं अपन लोग घर ऑलमोस्ट आ ही गया, ऑलमोस्ट आ ही गया। और यही सब कुछ था थर्ड सर्विस पे यही सब कुछ था। पहले तो भाई हम बहुत टेंस्ड थे भाई कि इतना अचानक से कैसे भाई ये सब इतना कुछ ख़राब हो गया, बट
अग्री भी कर रहे थे हाँ हो सकता है, और एक्सेप्ट किया था कि हाँ बनवा लेंगे, और हम बोल के भी आए थे बनाने के लिए, और वो बना ही रहा था। बट उसका कल कॉल आया और उसने ऐसा खुशखबरी दिया ना भाई, दिन बन गया कसम से। अभी टैंक भी फुल हो गया। अरे भाई ये जब फुल होता है ना, जो इतना खुशी होता है ना, यहाँ तक अपर लेवल तक भाई, जब पेट्रोल आ जाता है, पेट्रोल की खुशबू और भाई फुल होने की खुशी, नेक्स्ट फीलिंग है भाई, नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। ये फीलिंग का एक्सपीरियंस अगर आपको भी करना है तो आप भी एक GT ले लो और उसके टैंक फुल करा के रखो और मेरे तरह गरीब हो जाओ। सो बस वीडियो बस यहीं तक रहेगी भाई। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्यार से लाइक कर दो भाई, और कमेंट करके बताओ भाई, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज के लिए भाई आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमेशा आप उस पर भी DM कर सकते हो। सो बस कुछ यही था। वीडियो अगर पसंद आया तो बता ही दिए, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब वीडियोस कंटिन्यू आती रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।